धर्मनगरी प्रयागराज, आस्था का केंद्र प्रयागराज, शिक्षा की पाठशाला प्रयागराज। यह नगरी अपने भीतर तमाम इतिहासों को समेटे है। यहाँ के इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने देश को एक से बढ़कर एक रत्न दिए हैं। लेकिन क्या आपने कभी इस बात का एहसास किया है कि तीर्थराज की सड़कों पर ज्ञान की गंगा भी बहती है? अगर आपको नहीं पता तो आज हम आपको बताएंगे कि संगम नगरी की सड़कों पर चलते फिरते लाइब्रेरी भी है। ये लाइब्रेरी सालों से यहाँ के छात्रों का भविष्य संवार रही है। लाइब्रेरीज में उतनी ज़्यादा जो है पुस्तकें जो है नहीं होती थी, या तमाम औपचारिकताएं होती थी जिसको विद्यार्थी जो है हर तरीके की, जैसे एक लिमिटेशन भी था कि आपको 2 किताब ही मिलेगी। तो अमूमन क्या था कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो विश्वविद्यालय मार्ग है, एसएसएल छात्रावास और हॉल एंड हॉल की बाउंड्री के आसपास, ये तमाम जो है अंतर्राष्ट्रीय राइटरों की किताबें जो है वहाँ पर सस्ते दाम पर मिल जाती। जी हाँ, जब आप प्रयागराज में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सामने वाली सड़क पर जाएंगे तो काफी दूर तक सड़क के दोनों तरफ आपको किताबें ही किताबें नजर आएंगी। यहाँ हर वक्त आपको छात्र किताब खरीदते दिख जाएंगे। ये वही किताबें हैं जिनको पढ़कर दूसरी जगहों से आने वाले गरीब और मध्यम वर्गीय छात्र अपना भविष्य संवारते हैं। यहाँ आपको हर तरह की किताबें मिल जाएंगी। किसान का बेटा जो है आईएएस बनने का सपना लेकर यहाँ आता था। हम ही लोगों के समय में हम ही लोग जो है अपनी जो है कुछ किताबें नहीं एफोर्ड कर पाते थे तो वहाँ पर जाकर वहाँ से ले लेते थे किताबें, उसको पढ़ लेते थे। तो तमाम आईएएस और पीसीएस, मतलब यही नहीं, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स भी जो हैं, मैं अक्सर देखता था कि प्रोफेसर टी पति जो वाइस चांसलर थे, उनको भी मैंने उन स्टॉल पर खड़े होकर किताब छांटते हुए देखा। तो वो एक तरीके से जो है विद्यार्थियों के लिए बहुत ही जो है उपयोगी जो है वो स्टॉल्स होते थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सड़कों पर दशकों से बिकती चली आ रही हैं ये किताबें। यहाँ पर सभी प्रकार की किताबों का संग्रह मिलता है। काफी महंगी किताबें भी बड़ी आसानी से बेहद कम दामों में मिल जाती हैं। 9 क्लास से लेके आईएएस पीसीएस तक की किताबें तैयारी की मिलती है, सस्ती की वजह से। अगर इलाहाबाद में रोड पे दुकान ना हो तो गरीब लड़के पढ़ नहीं सकते, इसलिए दुकान पे इतनी महंगी किताब मिलती है कि हर की बस की बात नहीं ना। इससे लड़कों का बहुत भला होता है। यहाँ पे आईएएस की फैक्ट्री कहे जाने वाले प्रयागराज में हर साल हजारों स्टूडेंट आते हैं, लेकिन इनमें से काफी गरीब छात्र भी होते हैं। इन छात्रों के लिए फुटपाथ पर सजी ये किताबें बहुत मददगार होती हैं। इन फुटपाथ की किताबों को पढ़कर बहुत से छात्रों ने इतिहास रचा है। रिजल्ट आया है 2018 के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का, उसमें खंड विकास अधिकारी के पद पर चयन हुआ है। तो मेरा उसमें बहुत ज़्यादा योगदान रहा है इन किताबों का, जो फुटपाथ पर हमारे यूनिवर्सिटी रोड के सामने मिलती हैं हमें, जहां संसाधनों का अभाव हम लोग झेल रहे थे मध्यवर्गीय परिवार के होने के नाते। तो ऐसी दशा में ये किताबें कम मूल्य पर उपलब्ध थीं और ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित रहीं, और इन्हीं की सहायता से हमने इस परीक्षा में प्रथम प्रयास में ही सफलता अर्जित की है। फुटपाथ पर बिकने वाली ये किताबें विद्यार्थियों के लिए बड़ा आधार है। लाइब्रेरी में जब किताबें नहीं मिल पाती हैं तो छात्र इन बुक स्टॉलों पर बड़ी आसानी के साथ खोज निकाल लिया करते हैं। अत्यंत ही सस्ते दामों में किताबें मिल जाती है। अगर वहीं हम दुकान पर लेने जाते हैं तो हमें वही दुगने या तिगने दामों में मिलती है, जो कि यहाँ पे हमें आधे से भी कम दाम में मिल जाती है। जहाँ इस वजह से हम लोग यहाँ पे बुक लेने आते हैं, और इसी खर्चे को बचा करके ही और पैसे के जो बचते हैं हमसे बुक वगैरह से, इसे हम लोग कहीं और इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पढ़ने आए हैं। ग्रुप डी से लेकर के आईएएस पीसीएस तक की किताबें यहाँ पे आपके लिए मौजूद रहेंगी हर समय। ये दुकानें सुबह 8 बजे से लगभग खुल जाया करती हैं और शाम को 7-8 बजे के बाद ही बंद हुआ करती हैं। और यहाँ के जो किताब बेचने वाले हैं वो छात्रों के बहुत हितैषी तरह से कहा जाए, अगर आपके पास 10 रुपये 5 रुपये अगर कम भी है तो आपको किताबें तुरंत सुलभ करा देते हैं। संगम नगरी की सड़कों पर सालों से बहती आ रही इस ज्ञान की गंगा ने कई अनमोल रत्न दिए हैं। इन किताबों को पढ़कर आज देश के कई छात्र बहुत से विभागों में अच्छे पदों पर आसीन हैं।
आज भी ये फुटपाथ की लाइब्रेरी गरीब और मध्यम वर्गीय छात्रों का भविष्य संवार रही है। ईटीवी भारत के लिए प्रयागराज से आशीष भट्ट की रिपोर्ट।